दोस्तों, आपका स्वागत है इजी एग्जाम गुरु पर। और आज हम आपको एडवर्टाइजिंग मॉडल्स पढ़ाएंगे, जिसमें आप एडा मॉडल पढ़ेंगे, डैगमार मॉडल पढ़ेंगे और एहरनबर्ग मॉडल पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ेंगे और साथ ही हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे तो एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे और भी मॉडल हैं, लेकिन ये मोर इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और साथ ही पेपर 1 की तैयारी भी हम करा रहे हैं, इसलिए आपको इजी एग्जाम गुरु सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले मॉडल के साथ। तो पहला मॉडल है एडा मॉडल। सबसे पहले समझते हैं कि एडा मॉडल आखिर है क्या। इसमें आपको 4 चीजें पढ़नी है। AIDA यानी कि A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर और A फॉर एक्शन। इसमें बात करते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन की। ये मॉडल है, ये किसने दिया था? ये 1898 में ई सेंट एल्मो लुइस द्वारा दिया गया है। इन्होंने इसे हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट भी कहा है, यानी कि इसे हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट भी बोला जाता है। इस मॉडल में कहा गया है कि द मॉडल आइडेंटिफाई द प्रोसेस एन इंडिविजुअल गोज थ्रू ड्यूरिंग द परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा की खरीदारी के दौरान इस मॉडल से होकर गुजरेगा। यानी अटेंशन होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, डिजायर बनेगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। किसने दिया है मॉडल? याद रखना है आपको, एल्मो लुइस ने। और इन्होंने क्या कहा है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। अब यहाँ पर समझते हैं कि अटेंशन क्या है। देखिए, अटेंशन है कि व्हाट इज इट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो आखिर वो है क्या। अटेंशन की बात की जा रही है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है किसी भी ब्रांड को लेकर। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है आई लाइक इट, यानी कि हाँ मुझे ये पसंद है, क्योंकि आपने उसमें अवेयरनेस क्रिएट की और वो किसी भी कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया तो आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर चुके हैं, यानी कि आई लाइक इट पहला क्या था, व्हाट इज इट, एंड दूसरा है आई लाइक इट, यानी कि उसे पसंद है। यानी आपने जो इंटरेस्ट है वो जनरेट कर दिया है बायर के बीच। तीसरा है डिजायर। डिजायर किस में आएगा? कि अब वो उसी चीज को लेने के लिए इच्छुक है। आई वॉन्ट टू इट, यानी कि कंज्यूमर ये कह रहा है कि अब मुझे ये खरीद लेना चाहिए, इच्छा जो है वो जागृत हो चुकी है। और लास्ट ऑप्शन है आपका एक्शन। एक्शन क्या कहता है? कि आई एम गेटिंग इट, कि अब ये आखिर में ले लेना चाहिए और या खरीद लिया गया है। ये लास्ट स्टेप होता है एक्शन। इसमें क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? कि इट आइडेंटिफाई द स्टेजेस अ कस्टमर गोज थ्रू द बिफोर मेकिंग अ परचेज। मैनी बिजनेसेस अप्लाई दिस एडवर्टाइजिंग मॉडल। ये बहुत सारे बिजनेसमैन्स के द्वारा भी एडवर्टाइजिंग मॉडल क्या किया जाता है? अडोप्ट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपली वे में इंटरेस्ट क्रिएट कर कर एक्शन तक ले जाता है किसी कंज्यूमर को। अब इस मॉडल को ना अब एक्सटेंड कर किया जा चुका है, जिसमें एस भी जोड़ा गया है। यानी कि जब आपसे एडा मॉडल की बात करें तो आपको वही बताना है AIDA, लेकिन यदि एस भी इसमें जोड़ा गया है तो आपको बता देना है कि एस क्या है इसमें? सेटिस्फैक्शन, ए अटेंशन, आई है इंटरेस्ट, डी है डिजायर और ए है एक्शन और लास्ट है सेटिस्फैक्शन। ये आपको याद रखना है। और साथ में ये याद रखना है कि ए है शुरुआत वाला अटेंशन और लास्ट वाला एक्शन। नेक्स्ट मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मॉडल है डैगमार मॉडल। डैगमार मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस बाय रुसेल कोहले इन 1961। 1961 में ये मॉडल दिया गया है, किसके द्वारा? कोहले के द्वारा। और इन्होंने इस मॉडल में कई सारी चीज़ें बताई है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मॉडल का जो एक्सटेंड वर्जन है वो एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइज द्वारा एक्सटेंड किया गया। लेकिन किया किसने? सोलोमोन दत्ता ने 1995 में। इस मॉडल की जो फुल फॉर्म है वो आपको पढ़ लेनी है। ये एक्चुअल में ये जो मॉडल है ये स्टेप फॉरवर्ड मॉडल है किसका? एडा मॉडल का। इसमें बताया गया है डी फॉर डिफाइनिंग, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, जी है गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, यानी कि साफ है क्या है डैगमार? डिफाइन एडवर्टाइजिंग,
गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ये है डैगमार मॉडल। इसमें 4 स्टेप इंक्लूड किए गए हैं जो 1995 में इंक्लूड किए गए थे जब इसे एक्सटेंड किया गया था। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका अवेयरनेस, टू इम्प्रूव द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द कस्टमर, कि आपको क्या करना है? अवेयरनेस को क्रिएट करना है कस्टमर की आइज में, यानी कि आप जनरेट कर रहे हैं अवेयरनेस ब्रांड की अमंग कंज्यूमर, कंज्यूमर की नज़रों में आप क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं अवेयरनेस को। दूसरा है आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द ब्रांड फीचर टू द कस्टमर। जब आपने इंट्रोडक्शन करा दिया है तो उसके बाद में आप उसकी लाभ बता रहे हैं, बेनिफिट बता रहे हैं किसके? प्रोडक्ट के। थर्ड है आपका कन्वेंस। क्या कर रहे हैं आप कन्वेंस कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि उन्हें ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए या उन्हें ज़रूरत है। और लास्ट है एक्शन। एक्शन क्या है? टू मोटिवेट कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, यानी कि ये इसका ही एक्सटेंड वर्जन है एडा मॉडल का। इसमें बताया गया अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन। डैगमार मॉडल किसने दिया था? आपको याद रखना है, सेल कोहली ने ये दिया है। कब? 1961 में। और इसमें जो अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन है, इसे एक का फॉर्मूला भी बोला जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। क्या? ACCA एक का फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन। चलिए नेक्स्ट मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मॉडल है आपका अरेनबर्ग मॉडल। अरेनबर्ग मॉडल या ATRN मॉडल इसे बोला जाता है। याद रखना है अरेनबर्ग मॉडल या ATRN मॉडल। 1997 में ये मॉडल दिया गया है और ये प्रेजेंट कर की आइडिया ऑफ द बिहेवियर अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच के की आइडियाज ये प्रेजेंट करता है। फोकस किस पर है? persuasion element of advertising. The model relies on both the service provider and consumer, while it is primary responsibility of businessman or organization to get the potential customer involved in the product. It is up to the consumer to try it. ये consumer के ऊपर है कि वो इसे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, इसलिए इसे बिहेवियर अप्रोच मॉडल भी बोला गया है। इसमें बात की गई है किसकी? व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। ये आपको याद रखना है। इसमें जो ATRN है इस पर ही पूरी बात है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है ट्रायल और तीसरा इन्फोर्समेंट एंड नेक्स्ट है नजिंग। देखिए इसमें पहले बात की गई है अवेयरनेस की। अवेयरनेस की लेट द कस्टमर नो यू एग्जिस्ट, कि आप कस्टमर को बताएं कि आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, कि आप इतने अच्छे प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं तो आपको एग्जिट नहीं करना है। दूसरा है ट्रायल, कि आप ट्रायल करें, आप उनके अंदर ना क्यूरियोसिटी जगाएं कि आप इस प्रोडक्ट को लें, यानी ट्रायल ज़रूर करें, परीक्षण करना है। तीसरा है आपका रिइंफोर्समेंट, जो किस पर बात करता है कि प्रोवाइडिंग रीअश्योरेंस इन द ब्रांड, की आश्वासन देता है कि ये ब्रांड अच्छा है, खरीद लेना चाहिए। और नजिंग है कि जब वो प्रोडक्ट लिया गया है तो रिमाइंड कराया जाए कि आप इसे रिपीट परचेज करें। तो इसमें आपको याद रखना है अवेयरनेस, ट्रायल, रेनफोर्समेंट और नजिंग। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल में प्रोडक्ट की जब लाइफ साइकिलिंग होती है कि आप रीड करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, तो उसमें बात की जाती है या तो आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या पहला जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल चेक करते हैं। तो इस मॉडल में क्या कहा गया है कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, कि आप किसी भी मॉडल को, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप स्टेज चेक करते हैं तो उसकी लाइफ स्टाइल मॉडल क्या क्या होगा? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, 4 सेपरेट स्टेजेस होती हैं जिसमें लार्जर स्केल पर सोचा जाता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी फिर ग्रोथ चेक करेंगे, मैच्योरिटी क्या है और डिक्लाइन कहाँ से हो रहा है, यानी डिक्लाइन लाइन क्या रही है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बेस्ड ऑन द स्टेज योर प्रोडक्ट और सर्विस इज इन, यू विल
बी थिंकिंग ऑन द नंबर ऑफ स्केल, कॉम्पिटिटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। आप सोचते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, आपका नंबर ऑफ स्केल क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या होंगे जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज पर हैं। और यदि आप ग्रोथ पर हैं तो ग्रोथ पर आप ये भी ज़रूर चेक करेंगे कि आपका स्केल क्या है, नंबर ऑफ स्केल क्या है। उसके बाद यदि आप मैच्योरिटी पर आते हैं तो आप अपने सारे फैक्टर्स चेक करते हैं, और लास्टली जब आप अपना डिक्लाइन लेवल चेक करते हैं तो आप कंपटीटर्स पर भी जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके कौन कौन से हैं, और जो भी अदर फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी ग्रोथ पर या फिर आपकी मैच्योरिटी पर, आप उन्हें सबको क्या करते हैं, रीड करते हैं अच्छे से। Ideally, your product will enter the maturity stage where you can start building on the promotional element, like including creating content, interactive element in the your larger remarket effort। कि जब आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पर होता है तो आप क्या करते हैं, प्रमोशनल जो एलिमेंट्स हैं, लाइक आप क्रिएटिव कंटेंट बनाएंगे, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे जो आप फिर से अपने प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च कर सके या मार्केट में स्टैंड करा सके। तो इसमें क्या करते हैं, आप बेसिकली अपनी लाइफ साइकिल चेक करते हैं प्रोडक्ट की। याद रखना है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ लेवल, मैच्योरिटी लेवल और डिक्लाइन लेवल। इसके बाद आता है आपका लास्ट, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल किसने दिया था, लेविज एंड स्टेन ने। इन्होंने 6 स्टेप बताए थे। सबसे पहले इन्होंने 3 स्टेप्स की बात की है, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, अफेक्टिव स्ट्रैटेजी और कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी। कॉग्निटिव जो माइंड से रिलेटेड होती है, अफेक्टिव जो हार्ट से रिलेटेड होती है और कॉग्निटिव होती है आपकी हैंड से रिलेटेड यानी फिजिकल मूवमेंट्स। इसमें इन्होंने 6 स्टेजेस बताए हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, कि आप जब किसी भी प्रभाव को चेक करते हैं, हायरार्की चेक करते हैं तो कैसे करेंगे। पहले आप देखेंगे कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, या फिर आप कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें अवेयरनेस होगी और नॉलेज होगी। अफेक्टिव में क्या क्या होगा, अफेक्टिव स्ट्रैटेजी में लाइकिंग और प्रेफरेंसेस की क्या क्या पसंद किया जा रहा है, प्रेफरेंसेस किसे किसे दिया जा रहा है। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी में होगी आपकी कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, और लास्ट वाला होगा आपका एक्चुअल परचेज की वास्तव में क्या खरीदारी है, कंफर्मेशन, यानी कि आपको पुष्टिकरण यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से ये इन्होंने 6 स्टेप बताए हैं, अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और एक्चुअल परचेज। ये हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल है जो लेविज और स्टेनर ने दिया था, ये आपको याद रखना है। तो हमने आज आपको एडा मॉडल कराया है, डेगमार मॉडल कराया है, साथ ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कराई है, और हेनरबर्ग का भी मॉडल आपको हमने आज कंप्लीट करा दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। और यदि आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।